बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में आप सबको बताएंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने संज्ञा बताया था। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा में राम, मोहन, हैदराबाद, ताजमहल आता है। सर्वनाम में नाम नहीं आकर मैं, तुम, वह, उसका आदि आता है। तो यहाँ संज्ञा जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको अभी हम बताएं, मैं, वह, तुम आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम है और चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम है, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम है और छठा निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ बच्चों हम बोलने वाले के अंतर्गत एग्जाम्पल देंगे आपको कि टीचर बोल रही है, सुनने वाला मीन्स बच्चा सुन रहा है, स्टूडेंट सुन रहे हैं, और अन्य के अंतर्गत होगा कि थर्ड पर्सन, यानी हम एक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कोई बाहर से सुन रहा है। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 भेद आते हैं। भेद मीन्स प्रकार, भेद को हम प्रकार के रूप में भी बोल सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद के अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य पुरुष किस प्रकार से कह सकते हैं। उत्तम पुरुष के अंतर्गत उत्तम पुरुष में बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, देखो जब यहाँ टीचर पढ़ा रही है तो वो अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगी उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं आज तुमको यह वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसके लिए मैं आया। मेरा ये वाला लेसन कंप्लीट हो गया, तो इसमें क्या है, मैडम ने अपना नाम नहीं लिया है, मैं और मेरा आया है आदि। मध्य पुरुष में सुनने वाले बच्चों के लिए आया है। सुनने वाले कौन है? बच्चे। तो सुनने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे मध्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, टीचर बोलती है आज तुमने यह काम किया। बड़ा बच्चा है, बड़ी क्लास है, आप क्या यह काम करके लाए हैं, तो इसमें सुनने वाले का आता है आदि। अन्य पुरुष में अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष मतलब हम 6 में पढ़ा रहे हैं या 8 में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ उसके लिए आएगा। जैसे वे क्लास में सब कुछ कर लिया, उसका काम पूरा हो गया, उसकी किताब कहाँ है, तो उसकी मतलब अन्य पुरुष आदि। यहाँ दूसरा सर्वनाम का भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिससे हमें पढ़ने से ही पता चलता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो चलो बच्चों, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक के अंतर्गत वाक्य में लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आता है, तो समझ जाइएगा कि यह प्रश्नवाचक है। कौन, क्या, किसे, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक है। नंबर 3 पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, देखो निश्चय जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, देखो निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा मकान है, तो यह क्या हुआ, निश्चय हो गया कि यह मेरा ही है। वह उसका समान है, तो वह उसी का समान है, किसी तीसरे अन्य पुरुष का नहीं होगा। यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताएंगे जो 4 नंबर पर है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। निश्चित में निश्चित व्यक्ति वस्तु है, अनिश्चित में अनिश्चित जिसे हम जान नहीं सकते। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उधर कोई खड़ा है, उधर मीन्स कोई भी खड़ा हो सकता है। कुछ दे दीजिए, कुछ का मतलब किसी को पानी पीने को दे दीजिए, किसी को पैसा दे दीजिए या खाने को दे दीजिए, कुछ भी आ सकता है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम का 5वां नंबर है। जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक दूसरे से संबंध, देखिए यहाँ पता चल जाएगा कि कैसे एक दूसरे से संबंध होता है। जो करेगा वो भरेगा, जो संबंधवाचक है तो जो का संबंध
वो से है। जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसकी और उसकी उस एक दूसरे का संबंध है तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। बच्चों, लास्ट का छठा सर्वनाम का भेद नीचवाचक सर्वनाम है। जैसे बोलने से ही पता चलता है, नीच मतलब ओन, अपना। जो सर्वनाम अपने आप के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो नीचवाचक सर्वनाम कहलाता है। स्वयं अपना काम करो, तो यहाँ स्वयं क्या हुआ? खुद हुआ। नीतू अपने आप पढ़ती है, तो यहाँ नीतू कैसे पढ़ती है? अपने आप। तो बच्चों, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप इसको रिपीट कर करके देखिएगा और आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा, तो अब हम आगे वीडियो में क्या पढ़ते हैं ये आपको बाद में